ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है? इफ़ कॉट थीटा इज 7/8, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, द नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो फर्स्ट पार्ट का हमें सोल्यूशन निकालना है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट दे रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप देख रहे हैं अपने बुक में, आपके बुक में भी दे रखा है सवाल को। इससे अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। थक तो नहीं रहे आप लोग? थक तो नहीं रहे हैं? चलिए अभी इसको कर लिए आज के लिए, इसके बाद अगले लेक्चर में इसके बाद का क्वेश्चन कराऊंगा। आज इतना कर लेते हैं, ठीक है। कॉट थीटा क्या दे रखा है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक, अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इसमें, थीटा तो हम लोग किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं ABC ऐसे, और यहाँ थीटा ले लेते हैं। ठीक है, B पे 90 का एंगल है और ये इसके रेस्पेक्ट में 90 है तो AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और थीटा इसके अपोजिट AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और एडजेसेंट साइड BC जो है ना बेस हो जाएगा। ठीक, कॉट का कौन से दो साइड का रेशियो का रिलेशन है? कॉट, हाँ कॉट जो है ना tan का रेसिप्रोकल होता है, राइट। ठीक, तो कॉट जो है ना tan का रेसिप्रोकल होता है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 7/8 हो जाएगा ये। ठीक है, कॉट बेस अगर हम लोग इस थीटा के रेस्पेक्ट में देते हैं, बेस जो है ना BC है, तो BC का जो वैल्यू है हमारा वो 7 हो जाएगा और P परपेंडिकुलर AB है, AB का जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ बात आ रही है? ये बेस है BC का वैल्यू हो जाएगा 7, AB परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा 8। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तीसरा साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं, ये हमारा 7 है, ये 8 हो गया। हम लोगों ने फिगर पे प्लॉट कर दिया ताकि दिखते रहेगा, आसान भी रहेगा। ठीक है, बाय PT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर निकालना में AB का वैल्यू दे रखा 8 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर, 64 प्लस 49। ठीक है ना, 113 AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू रूट 113, ये 113 रूट में आ गया ये। ठीक है, ये AC का वैल्यू आ गया, तीनों साइड निकल के आ गए। अब हमसे क्या बोला है? इसका वैल्यू निकालिए। इसे हम लोग करते हैं, फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दे रखा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर अलजेब्रा तो आप लोग पढ़ा ही होगा, आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, तो उसमें क्या दे रखा है? एक फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। याद तो आ रहा है कि याद तो होगा बचपन में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इनको इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। A की जगह पे तो 1 आ जाएगा और B की जगह पे साइन आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कितनी बार सुन रहे? सेम आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे, बेस में भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, A प्लस B A माइनस B यहाँ पे लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितनी बार सुन में? आगे चले, 1 का स्क्वायर पता तो होगा ही, ठीक है ना,
सो ये आ जाएगा। इसके बाद साइन और कॉस का वैल्यू लेते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने दोबारा से लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, नीचे भी ऊपर भी। आगे चलते हम लोग, इसे नोट करिए थोड़े से, क्योंकि इसके बाद जगह है नहीं तो उधर लिख नहीं पाएंगे, तो थोड़ा मिटा लेते हैं। तो नोट करिए इसे आप, ठीक है, नोट कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाए हम लोग, इधर से हम लोग मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये हम लोगों ने फिगर पे प्लॉट कर दिया इस सारे मेजरमेंट को, यहाँ तक सब हम लोगों ने प्लॉट कर दिया फिगर पे, ठीक है ना। ये तीनों साइड यहाँ पे हमारा है। अब क्या बताया कि ये जो 1 माइनस साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। सो 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है ए बी, ठीक है ना, ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी, इसका स्क्वायर ले लिया। और ऐसे ही नीचे भी आ गया 1 माइनस कॉस होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी, तो हमने बी सी लिख लिया अपॉन ए सी होल स्क्वायर। कितनी बात सुनिए, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। इसको हम लोग डालते हैं, 1 तो ऐसे ही है, ए बी का वैल्यू है हमारे पास 8 अपॉन 113 रूट का होल स्क्वायर, ये साइन का हो गया। कॉस का ये 1 माइनस बी सी का वैल्यू कितना 7 और ए सी का वैल्यू है 113 रूट होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर है। ये है, उसको करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 64 अपॉन 113। देखिए 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, रूट था, रूट जो है स्क्वायर करते तो कैंसिल हो जाता है, किया तो होगा ये, तो ये 113 का जो रूट है वह स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 113 नंबर में आ गए। ऐसे ही नीचे आ गया हमारा, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1/1, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, ये हमारा वैल्यू आ गया ये इसका नीचे का। एलसीएम लेंगे, 113 यहाँ जाएगा, 113 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, ये 113 माइनस 64 अपॉन 113 और फिर 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। ये जो 113 है समझ में आ रहा है सबको, इसको ये अभी मत काटो वरना फिर आगे चलते हैं। 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है ना, 49 आ जाएगा। ये आ गया ऊपर का 49 नंबर 113, और ये जो है ना नीचे के नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 113 ऊपर चला गया, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा, 113 कैंसिल होके 49 अपॉन 64, ये हमारा एक आंसर आ गया। यानी इस पूरे का वैल्यू आ गया 49/64। कितनी बार समझ में आई, कुछ कहीं पे डाउट, सवाल यहाँ से शुरू हुआ है, ये हमने एक आइडेंटिटी लगा दिया, थोड़ा छोटा कर लिया हम लोगों ने, अब फिर इसके बाद इसको ट्रिग्मेटिकल रिलेशन के हिसाब से साइड का रेशियो लिख दिया, उसका ऑलरेडी वैल्यू था ही, हम लोगों ने वैल्यू को प्लॉट कर दिया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। कोई ऐसा स्टेप जो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कांटेक्ट करें, मैसेज करें हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है ना, चैनल पे मैसेज कर सकते हैं आप, समझना चाहते। वैसे कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है, 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे वीडियो को, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये वाला पार्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक, यहाँ से मिटा दूँ मैं, ओके, अच्छा मिटा दूँ। अब ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट कौन से दो साइड का रेशियो होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, थीटा ये है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। मगर लेना में कॉट तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, ये 7 है, और परपेंडिकुलर कौन सा, ये 8 है। तो ये आ जाएगा 7/8, इसका स्क्वायर कर दिया। ये 7 का 49, 8 का 64, ये हमारा आंसर आ गया। सेम आंसर आया 49/64, 49/64। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले। यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक। आज यहीं पर रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग तब तक रिवीजन करें और कोशिश करें कि जो जो चीज़ें ऑर्डर में समझाए जा रहे हैं उस ऑर्डर को समझें। इसके बाद में जैसे जैसे एक्सरसाइज ख़त्म होता रहेगा, जब हम लोग कंपटीशन के प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, हर एक्सरसाइज के बाद से प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, सेल्फ करने के लिए खुद से आपको करना होगा। तो इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बोर्ड पे, आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसे खुद से करिएगा। इन्हीं सब आइडियाज़ और कंसेप्ट के हेल्प से उसे करना है, ठीक है। चलिए आज यहीं पर दिए और खुद भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने नियर एंड डियर को भी बताएं। ये हम लोग एकेडमी के लिए कर रहे हैं। हम लोग वो बच्चे जो लोग 9th से 10th में आए हैं वो सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो आप 10th में आ गए, अभी क्लास में नहीं हो रहा है और आपको चाहते हो कि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लें, तो आप चैनल को हमें सब्सक्राइब करेंगे, आप करो, पूरे क्लास कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद सब लोग इस वीडियो से पढ़ के पहले से तैयार करके रखो, ताकि जब क्लास में जाओगे तो टीचर भी समझाएंगे और भी अच्छा समझ में आएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा होता ना कि जब समझ में नहीं आता फिर डरने लगते हैं कि नहीं आ रहा, करें कैसे करें, फिर उसमें ही ऊपर नीचे मार्क्स आने लगते हैं और बहुत सारी वजह की वजह से फिर एक फोबिया टाइप का हो जाता है, उसको बोलते हैं मैथ फोबिया। मैथ को देख के डर लगता है, लेकिन मैथ है नहीं, इतना डरावना नहीं है जितना आप समझ रहे हो, या बहुत सारे बच्चे समझते हैं। बहुत ही आसान है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है, और जब कभी नींद आ रहा हो तब मैथ करो, नींद चला जाएगा। कितनी बात समझ में, नींद भाग जाता है। तो एंजॉय करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।